तो सो आई होप यू एंजॉय द सॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। इन द सेम सीन, हाउएवर, चारुदत्त ओपनली सेज टू मैत्रेयी, जब वो पोएटिक रेंडिशन कर रहा होता है अपना प्यार व्याख्यान, दैट वसंत सेना's affection can only be bought by wealth, for mates are won by gold digger। तो यहाँ पे दोनों व्यू आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ चारुदत्त प्यार में पोएट्री पढ़ रहा है, दूसरी तरफ मैत्रेयी अपने जो दोस्त है उससे कहता है कि जो मेट्स हैं, मेट्स मतलब औरतें, लड़कियां, वो केवल सोने से जीती जा सकती हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास दौलत है तो ही आपसे प्यार करेगी कोई लड़की। तो ऐसा चारुदत्त कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मेरे को मत बोलो। तो तो आपको दोनों साइड देखने को मिलेगा। और ये जो बात उसने कही, इससे लग रहा है कि उसका पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि औरतें केवल पैसे वालों से ही प्यार करती हैं, चारुदत्त के अकॉर्डिंग। तो ये बात उसका पैट्रियार्कल माइंडसेट शो करता है। और जहाँ उसने पोएट्री वाली बात की तो ऑफ कोर्स वो एक लव और अफेक्शन शो करता है। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन उसको उसमें देखने को मिलते हैं। सो इससे कहना क्या चाहिए, इसको थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के आपको आंसर में अगर लिखना होगा तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा और क्रिटिसिज्म भी हो जाएगा चारुदत्त का। और जो मैं आगे कदम बोल रहा हूँ वो ही लिखोगे आप कि चारुदत्त was a product of his society. Charudutt was not basically Charudutt was a product of his society, which can be seen in this scene। और फिर ये कोट डाल देना। समझ आ गया? आंसर तैयार। आगे बढ़ो। सॉरी। चारुदत्त वर्ड्स पास में ही नहीं है। कहाँ गया माइक? पता नहीं माइक कहाँ गया। ये है, सही रहा। Charudutt's words are a reflection of how society looked at women like Vasant Sena। मैंने बोला ना, वही बात है। He fails to understand that a courtesan is capable of selfless love without monetary interest। उसको ये बात समझ नहीं आती कि एक कोर्टिसान, एक तवायफ भी, मतलब वो सेल्फलेस लव कर सकती है जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, जो कि वसंत सेना ने किया, जो कि सुद्रका ने दिखाया। इसलिए सुद्रका एक तरह से अपने आप में बहुत ही हटके राइटर है, ठीक है। और हटके राइटर नहीं, वो राजा थे, ठीक है, सुद्रका, ऐसा मतलब बोला जाता है, माना जाता है। चलो, द सेल्फलेस स्पिरिट ऑफ वसंत सेना is best seen when she gives all her jewelry to Roha Sena so that he can buy a gold cart। ठीक है। जो वसंत सेना है उसकी सेल्फलेस स्पिरिट हमें कब देखने को मिलती है, जब वो अपनी सारी, मतलब सारी तो नहीं बट एक गोल्ड ऑर्नामेंट दे देती है वो एक्चुअली, ठीक है, कहने ज्वेलरी मतलब जो उसके गले में था या जो भी उसके पास में था, तो वो दे देती है रोहा सेना। रोहा सेना कौन है? चारुदत्त का बेटा, ठीक है। जब वो आता है ना कि कहानी ध्यान से सुनो, ठीक है। जो गो जो काट होता है, अब आप बोलोगे कि सर ये काट क्या होता है? रुको एक मिनट, मैंने इमेज कर रखा है सेव, ठीक है, तुम लोगों के लिए। तो ये होता है आपका लिटिल क्ले कार्ट। ये देख रहे हो, ये बैलगाड़ी, ये रहा आपका दो बैल, ठीक है, ये गाड़ी चलाने वाले भाई साहब। और ये वसंत सेना जो है वो बैठ रही है गाड़ी के अंदर, ऐसे मतलब गाड़ी होता था बैलगाड़ी, ये देख रहे हो बैलगाड़ी लगा हुआ है ये। और पहिया ये देखो, पीछे पहिया, ये पीछे पहिया है, ठीक है ये। तो वसंत सेना इसके अंदर बैठेगी, अभी जा ही रही है, ठीक है, अंदर जाने वाली है। ये देखो, वसंत सेना एंटर्स दी बुल्लक कार्ट। दिख गया? जिसको कंफ्यूजन थी कि सर ये क्ले कार्ट क्या था, क्ले कार्ट मतलब ये तो असली कार्ट है, ये असली गाड़ी है बैलगाड़ी। जो क्ले कार्ट होता है, क्ले मतलब क्या होता है? क्ले जो मिट्टी होता है ना, क्ले, तो उसका जो बना होता है, जैसे बच्चों को नहीं कहते हैं मिट्टी का गाड़ी बना के, खिलौना बना के, तो वही क्ले कार्ट, मिट्टी का खिलौना, ठीक है। जैसे आजकल मैंने एग्जांपल दिया था, हूँ छोटी गाड़ी नहीं होती है बच्चों वाली, तो वही गाड़ी बड़ी कार हो गई हमारे पास, और एक छोटी उस कार का छोटा गाड़ी टॉय। समझ आ गया? ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ, क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत थी तो मैंने सोचा कि ये इमेज दिखा दी जाए। चलो, कहाँ थे हम लोग? हाँ, ओके। तो गोल्ड कार्ट, क्योंकि वो रोह से ना बोलता है कि मुझे लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा और घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा, ठीक है, मुझे चाहिए सोना वरना दूंगा एक हथौड़ा। तो हथौड़ा
नहीं चाहिए, इसलिए उसने गोल्ड कार्ड देने के लिए वसंत सेना ने इसको ज्वेलरी दे दिया कि खरीद ले बेटा, जा मेरे दिमाग मत चाट। तो दिस एक्शन shows that Vasant Sena understands what emotional poverty is. इसका मतलब है, चलो आगे देखते हैं, her wealth does not make her feel as fulfilled as चारुदत्त's wife, who is blessed with her husband and child. यानी कि चारुदत्त की पत्नी के पास क्या है, एक बच्चा है, एक पति है, समाज में प्रतिष्ठा है, इज्जत है, लेकिन वसंत सेना के पास पैसा है, शोहरत है, लेकिन क्या नहीं है, उसके पास पति नहीं है, उसके पास अपना बच्चा नहीं है, उसके पास समाज में वो इज्जत नहीं जो चारुदत्त की पत्नी के पास है। और उसको ये समझ आ जाता है कि मैं पैसे से अमीर हूं, लेकिन दिल से भी अमीर है, ठीक है, लेकिन वो इमोशनली पुअर है, या यूं कहो कि सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से जो एक्सेप्टेंस है उस हिसाब से वो पुअर है, फैमिली के हिसाब से पुअर है, फैमिली नहीं उसकी अपनी। एक मिनट, क्या किसी ने मैसेज किया है कि सर अभी क्लास चल रही है, किसी ने मैसेज किया सर प्लीज शेयर टुडेज पीपीटी। मतलब देख रहे हो बच्चों को, क्लास अभी चल रही है। छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो क्लास में, अब ध्यान दो क्लास में, ठीक है, ओके। हर एक्शन becomes a metaphor of her desire to participate in the domestic simplicity of Charudat's household. The scene represents the rasas of both Vatsalya and Karuna. Okay. ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोई पूछ रहा था ना कि सर आंसर आंसर, पहली बात तो सारे ही आंसर लिखने वाले ही पॉइंट्स होते हैं मेरे पीपीटी में, ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात, अब मैं स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ क्योंकि खुद तो आप लोग, मतलब जो भी ये महान लोग हो आप लोग, ठीक है, कुछ बच्चे तो अब मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसलिए कनेक्ट करते रहो, डाउट कनेक्ट करते रहो। हर एक्शन बिकम्स अ मेटाफर ऑफ अ डिजायर टू पार्टिसिपेट इन द, जो एक्शन है, कौन सा एक्शन है, ये कौन सा, ये शी गिव्स हर ज्वेलरी टू रोहा सेना, ये एक्शन, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां से ये नीचे वाले में आएगा, ठीक है, ये वाले में। तो हर एक्शन becomes ये एक्शन गिविंग हर ज्वेलरी becomes a metaphor of a desire to participate in the domestic simplicity of Charudat's household. वो पैसे देके या ज्वेलरी देके, पैसे नहीं ज्वेलरी देके, गोल्ड देके, बेसिकली गोल्ड देती है, क्या चाहती है वो, पार्टिसिपेट करना चाहती है, कहाँ पे, डोमेस्टिक सिंप्लिसिटी में, ठीक है। और यहाँ पे करुण भाव भी है और वात्सल्य, एक प्यार का भाव भी है, ठीक है, जो मातृ, जो माता वाला एस्पेक्ट है, कि जैसे कि गोपी किशन एक मूवी है, उसमें छोटा जो बच्चा होता है वो बोलता है कि मेरे दो बाप, मेरे दो बाप, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट होता है सुनील शेट्टी का, ठीक है, तो गोपी नहीं गोपी किशन, ठीक है, ऐसा था। तो ये well yeah yeah so yeah, तो होता क्या है ना कि भैया ये पार्टिसिपेट करना चाहती है, ठीक है, फैमिली लाइफ में। चलो, so far as relationships are concerned, it is वसंत सेना who makes choices, takes initiatives, ठीक है। जहां तक प्यार के संबंधों की बात है, तो वसंत सेना जो है वो चॉइस लेती है कि मुझे ये करना है, मुझे उसके साथ प्यार करना है, उसके साथ नहीं करना है। उसके साथ, इसके साथ से याद आया कि अगर आपको याद हो तो एक कोर्टियर भी होता है जो कि इसको बहुत लाइक करता है, ठीक है, और वो दिल से प्यार करता है, ठीक है। वसंत सेना के लिए उसने बहुत सारी चीजें, नियम कानून तोड़े नहीं कहूंगा, बट ये कहूंगा कि उसको, उसकी काफी हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन एक चीज देखनी पड़ेगी, अभी तक तो हमने उसकी बात, मैंने कहीं क्रिटिसिज्म में एटलीस्ट कोई फोकस नहीं दिया है किसी ने उसकी बात को, वो उस एस्पेक्ट को, ठीक है। वो बेचारा ना केवल वसंत सेना के द्वारा ठुकराया गया, बल्कि हमारे स्कॉलर्स के द्वारा, जो रीडर्स हैं, आप लोग, हम लोग तो नहीं, मैं तो नहीं, मैंने तो इग्नोर नहीं किया उसको, बाकी काफी लोगों ने इग्नोर, काफी क्या सबने इग्नोर कर दिया, ठीक है। वो भूल गए कि अच्छा वैसा भी कोई कैरेक्टर था, अभी वही सोच रहे होंगे लोग कि सर ऐसा भी कोई कैरेक्टर है क्या। पहली बार तो प्ले पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, ठीक है, मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, हाँ ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है। उसमें होता ये है कि वसंत सेना की वो काफी मदद करता है, वो ये जो हमारा है ना संथन का, वो जो ब्रदर इन लॉ, उससे भी बचाता है, ठीक है, एक तरह से, मतलब लेकिन वो बचाता क्या है, वो बाद में बोल देता है कि यहीं पर है ये, गुस्से में। वो एपिसोड अलग है, वो पूरा समझोगे, पढ़ोगे तभी समझोगे कि वो ऐसे उसको ऑफर नहीं कर देता है, बट एक्चुअली वो सोचता है कि अच्छा अब इस
ये ऐसा कर रही है कि मुझे ठुकरा के मेरा प्यार तो मेरा इंतकाम देखेगी, तो ऐसा वो नहीं कर रहा है। ठुकरा के मेरा प्यार तो इससे प्यार कर रही है, मतलब इतने ऐसी हो गई हो तुम, है ना? सोचता हूँ कि तुम कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते-देखते, है ना? तो तो खैर, वो जो आदमी है उसने बहुत कुछ किया उसके लिए, वसंत सेना के लिए, लेकिन वसंत सेना ने उसको फ्रेंड ज़ोन किया, यूज़ किया, और यहाँ पे वसंत सेना का क्रिटिसिज़्म आ जाएगा। वसंत सेना एक्चुअली यूज्ड हिम, ठीक है? और ये जब आप प्ले पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि शी हैज़ एक्चुअली यूज्ड हिम अ लॉट इन द सेंस कि इम्पोर्टेंट जगहों पे, ठीक है? और ही वाज़ अ यूज्ड गाय एंड ही फेल्ट बिट्रेड। ही फेल्ट कि यार चारूदत्त से प्यार करती हो समझ आता है। ऐसा नहीं कि वो इससे प्यार करती थी ये साले साहब से, लेकिन उसको ऐसा लगा, उसको गलतफ़हमी हो गई थी बाद में, ठीक है? जब वो होता है ना कार्ट में आती है, गलत कार्ट में बैठ जाती है एंड ऑल दैट, तब उसको लगता है कि अच्छा, चारूदत्त से प्यार करती है, समझ में आता है, इससे प्यार कर रही हो, इतना धोखा, ठीक है? तो धोखे प्यार के धोखे मैंने दिल पे सहे हैं रो रो के, किसी से कोई प्यार ना करे, ठीक है? तो भैया, हुँ, तो ये बात है, हू मेक्स चॉइसेस टेक्स इनिशिएटिव्स। तो ये इनिशिएटिव्स वगैरह लेती हैं, कौन किससे प्यार करेगी, किससे नहीं करेगी। यूजुअली द कन्वेंशनल नायिकास और हीरोइन्स इन संस्कृत ड्रामा आर फाउंड टू बी डिवोटेड टू देयर लवर्स और हस्बैंड्स with almost religious fervor. It is the nayak or the hero who is seen to take the initiative. तो नॉर्मली क्या होता है, जो नायिकाज होती हैं, हीरोइंस होती हैं, प्रोटैगनिस्ट जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं संस्कृत ड्रामा में, वो अपने लवर या पतिदेव जिसके लिए भी हैं, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, ठीक है? तो उससे वो पूरी तरह से रिलीजियस डिवोशन दिखाती हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हीरो नॉर्मली एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। हमारा हीरो तो भैया नहीं है। मैंने वही कहा था ना, रोल रिवर्सल हो गया। अगर ये पूरा आप जो ये पूरा 3 लाइन है, ये यूजुअली वाला, अगर ये पढ़ो, तो आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नायिका के किसमें दिखेंगे? चारुदत्त में, और हीरो के किसमें दिखेंगे? वसंत सेना में। समझ आ रहा है? और ये कब लिखा गया था? एंशिएंट टाइम में। किसने लिखा था? शूद्रका ने। तो शूद्रका कौन हो गए? ऑथर और प्लेराइट की बात ही नहीं है। बात है कि भैया इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव और विज़नरी और पता नहीं क्या, मतलब उस ज़माने में उन्होंने, इस ज़माने में भी इतना वैसा नहीं लिखा जाएगा, जैसा कि लिख दिया भाई साहब ने, ठीक है? तो ही वाज़ बियॉन्ड हिज़ एज। वेल, शूद्रका's वसंत सेना कैन डिस्टिंग्विश लव फ्रॉम वर्शिप, और उसे प्यार और पूजा में अंतर पता है। कैसे? तो आप भी सोचोगे सर क्या क्या अंतर होता है क्या? देखो, तुम्हें तो दोनों ही नहीं पता है। सुन लो। शी नोज टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन प्रोफेशनल कर्टेसी एंड ट्रू लव, ठीक है? एक बात ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आंसर के पर्सपेक्टिव से नहीं है इंपॉर्टेंट, मैं बता दूं, आंसर के पर्सपेक्टिव से ठीक है, इतना सही है, बट जो समझा रहा हूँ कि अगर कोई लड़की आपको इज्जत से बात कर रही है, ठीक है, तो उसका मतलब प्यार नहीं है बच्चों, मेरे भाइयों, माय वॉरियर्स, माय ग्लैडिएटर्स, ठीक है? वो प्यार नहीं है। मुस्कुरा के बात कर रही है, हाँ थैंक यू, थैंक यू, वो प्यार नहीं है। क्लियर? और अगर जी जी बताएं बताएं, वो बताएं बताएं ना, वो प्यार नहीं है। समझाया कि नहीं समझाया? तो प्यार क्या है फिर? प्यार दोस्ती है, बकवास नहीं है, ठीक है? सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। झूठे हैं प्यार के ये वादे सारे, झूठी है प्यार की कस्में, ठीक है? मैं तो तुम्हें मैकडॉनल्ड्स में ले जाऊंगी, मैं तो तुम्हें ये करूंगी, साला पानी तो पिलाया नहीं। पानी पिला पिला के मारा। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। आगे बढ़ते हैं। शी इज अ वुमन ऑफ डिजायर, इंटेलेक्ट एंड एवरी अदर ट्रेट which an urban modern woman aspires to possess. ठीक है, ये जो वुमन है वसंत सेना, वो डिजायर करती है, उसके अंदर डिजायर्स है, इंटेलेक्ट नो डाउट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, एंड एवरी अदर ट्रेट विच एन अर्बन मॉडर्न वुमन, आजकल की, ओके, अर्बन मॉडर्न वुमन ऑफ टुडेज टाइम, ऑफ कंटेम्पररी, या मेरे और आपके समय की, एस्पायर्स टू पोजेस, ठीक है, जो चाहती है कि उसके पास हो। वसंत सेना इज मोर देन जस्ट अ कंपेनियन फॉर चारुदत्त, डेफिनेटली मोर देन, डेफिनेटली। सर क्या बोलते हैं वो, सेवियर बोल सकते हो आप तो,
चलो, शी हैज कंप्लीट पर्सनैलिटी ऑफ हर ओन, उसकी खुद की पर्सनैलिटी है. हर लव फॉर चारुदत्त इज नॉट रूटेड ओनली इन फिजिकल डिजायर बट इज बिकॉज ऑफ काइंडनेस एंड ऑनेस्टी. पता ही है हमें हिज एक्शन, मतलब प्यार क्यों करती है वो, उसकी काइंडनेस और ऑनेस्टी की वजह से. ठीक है, लेकिन एक चीज बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, बट भाई लोग, मेरे भाइयों, इफ यू डोंट हैव मनी देन ये कुछ नहीं उखाड़ सकता. आगे बढ़ते हैं. पढ़ाई पे ध्यान दो. ठीक है. हर एक्शन टू फ्री मदनिका सो दैट, अच्छा ये हम इसलिए बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा हूँ. हिज एक्शन टू फ्री मदनिका सो दैट शी में मैरिज सर्विलाका shows her generosity and innate goodness. ओके. जो मदनिका उसकी असिस्टेंट है, फ्रेंड है, जो गाना आपने सुना था मन क्यों बहका में, उसकी जो फ्रेंड है ना मदनिका टाइप, तो वो सर्विलाका से शादी करने के लिए दे देती है. हमने ये लास्ट क्लास में एपिसोड पूरा डिस्कस किया था, तो मैं ये दोबारा नहीं करूंगा. और वसंत सिन्हा रिमार्कली ब्रेव है, नो डाउट. वो फाइट करती है, फाटती क्या होता है, फाइट करती है. हर कांस्टेंट फाइट अगेंस्ट द इन्फ्लुएंशियल विलन संस्थानक संस्थानक शोज हर करेज. जो वो कॉन्स्टेंटली लड़ाई करती है संस्थानक से, उसकी बहादुरी को दर्शाता है. वसंत सेना इज नॉट सबमिसिव. सबमिसिव नहीं है वो, एक्शन लेती है. पैसिव नहीं है वो, एक्टिव है. ठीक है. ये सब, ये सबमिसिव वाला, नॉट सबमिसिव वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर के लिए. ये जो बच्चे लिखते रहते हैं ना सर आंसर आंसर, लो आंसर ही आंसर है आज तो, और रोज होता है, बस मैं वो बोलता नहीं कि वो आंसर है, मैं बोलता नहीं हूँ, बाकी वो आंसर ही है. ठीक है, आप लोग के क्वेश्चंस के लिए, मतलब सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अब बता रहा हूं मैं, क्योंकि फिर वही आएगा कि सर आंसर, ये रहा आंसर. नॉट सबमिसिव, यूज कर लेना ये टर्म. ठीक है. फ्रेज नीदर इज शी अनफेथफुल और लैकिंग मदरली इंस्टिंक्ट्स, ये पूरा ही लाइन आपको इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ना ही वो अनफेथफुल है, क्योंकि जिससे प्यार करती है वो उसी से प्यार करती है. ये नहीं कि आपको गुड नाइट 10 बजे बोल के रात के 2 बजे तक ऑनलाइन है, और अगर आप बीच में 11-12 बजे या 1 बजे भी उसको मैसेज करो जब वो ऑनलाइन है, तो बोले कि जस्ट चेकिंग व्हाट्सएप फॉर एनी मैसेज या गोइंग टू स्लीप. फिर आप 2 बजे देखते हो फिर ऑनलाइन है. बेटा वो तुम्हें चेक नहीं कर रही है, वो कहीं और लगी हुई है. ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो. तो शी इज अनफेथफुल नहीं है, वो नहीं है नीदर. और लैकिंग मदरली इंस्टिंक्ट भी लैक नहीं कर रही है. क्यों? क्योंकि वो रोहा सेना को देती है ना खिलौना वगैरह, प्यार भी करती है, गाने में भी देखा हमने. दिस मेक्स हर कैरेक्टर अराउंड वन एंड अ यूनिक क्रिएशन ऑफ सुदर्गा. ठीक है, उसका कैरेक्टर राउंड है. राउंड और फ्लैट में अंतर होता है. फ्लैट वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते. 2 कैरेक्टर्स होते हैं, ध्यान से सुनो. ठीक है, ये पूरे लिटरेचर में चलता रहेगा. आपने लिटरेचर लिया है, अब आप सुनते रहो. फ्लैट जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होते, थ्रू आउट द रिमेन सेम रहते हैं. कौन है एग्जाम्पल? आपका ये संस्थान का. ठीक है. राउंड कैरेक्टर जो अपना डेवलपमेंट होता रहता है उसके अंदर. तो वसंत सिन्हा ऐसा नहीं थी कि बुरी थी अच्छी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसका ओवरऑल ग्रोथ आपको देखने को मिलता है. वो हमेशा चीजें सोचती हैं कि अच्छा ऐसा होता तो ऐसा करती मैं, तो वो चेंज करती रहती है. मतलब एक तरह से डेवलपमेंट उसके अंदर देखने को मिलता है. ठीक है, ग्रोथ है उसका माइंडसेट. एंड यूनिक क्रिएशन ऑफ सुदर्गा. तो आप बोलोगे राउंड कैसे? एक तो सेल्फ की वजह से, दूसरा समाज ने भी उसको एक्सेप्टेंस दिया. आर्यका ने जब उसको अलाउ किया मैरिज के लिए, तो ये कोर्टिसान से क्या बन गई? वाइफ. समझ आ रहा है? तो राउंड कैरेक्टर चेंज हो गई ना. ये एक्सटर्नल फैक्टर होगा राउंड के लिए. एक्सटर्नल फैक्टर ध्यान रखना, अगर ऐसा मेंशन कर रहे हो जो अभी रेका वाला दिया, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से. बाकी नॉर्मली ये होता तो एक्सटर्नल इंटरनल मिक्स करके ही होता है, लेकिन इंटरनल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है. समझ आ रहा है बात? ठीक है, अंदरूनी विशेषताएं. एंड और ये खासकर आपको मिलेगा हार्ड टाइम्स, मतलब चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स में ये फ्लैट और राउंड कैरेक्टर्स जो है वो काफी देखने को मिलेंगे आपको. ठीक है. तो अब ये मतलब नहीं केवल चार्ल्स डिकेंस में. आप कुछ लोग बोलेंगे सर केवल चार्ल्स, अरे भैया मेजर एग्जांपल दे रहा हूँ, मेजर एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल. बाकी तो बहुत जगह यहीं पे मिल गया. खैर, यूनिक क्रिएशन ऑफ सुदर्गा, ये 50 बार बता चुका हूँ कैसे यूनिक है. वो ब्लेंड्स इनोवेशन एंड ट्रेडिशन इन हिज सिग्नेचर स्टाइल, नो डाउट, बता चुका हूँ. ये रहे भाई साहब, ये देखो वसंत सेना भागने की कोशिश कर रही है, थाली वाली गिरी हुई है. ये आपके संस्थानक है. ठीक है, कि आज बन जा तू मेरी रानी, तुझको महल दिला दूंगा, क्योंकि इसके पास महल है एक्चुअली में. तो वो बोलती है नहीं नहीं मेरे पास भी अच्छा खासा महल है. तो नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से. तो ये जो है ये वायलेंट और ग्रेटली डिस्टर्बिंग सीन है यहाँ पे. ये शोइंग ऑफ द चेज ऑफ अ यंग वुमन बाय अनस्काउट
stalkers, uncouth stalkers. वही स्टार्टिंग वाला सीन. Mark that it is presented in a poetic mode, rendering the description comic and serious simultaneously. ठीक है, कितने हैं? अरे बाप रे. ओके ओके, ठीक है, थोड़ा मुझे जल्दी करना होगा अगर सब कवर करना है तो ये स्टार्टिंग वाला है, ये पोएटिक भी है, सीरियस भी है, ठीक है, कॉमिक भी है, लेकिन वो हंसी वाला नहीं है. देखो, इफ वन लुक्स एट द वुमन, वुमन मतलब वसंत सिन्हा, वन फील्स अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस. ठीक है, हमें लगता है यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है. Observing that there is no possibility of escape for her from her molesters. She is terrified and panic ridden. ठीक है, वही डर का माहौल है. However, the dialogues of the rogues have a discourse that is couched in repetitive words bound within a refrain. The humor emanating from their efforts and words is sinister. जो हंसी है, जो ठहाके हैं, वो काफी दुष्ट वाले हैं, ठीक है, बुरे हैं. It may appeal to those among the audience who came to the performance for titillation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये उन्हीं को अच्छा लगेगा कि जब औरत को पीछा किया जा रहा है और जो लोग हंस रहे हैं ऑडियंस में, जो मजाक जिस तरह का वो कर रहा है गंदा सा संस्थानक, जो लोग खुद वैसे हैं एक तरह से आप कह सकते हो, या फिर जो केवल मजे लेने के लिए आए हैं, जो कि बहुत सारे लोग आते ही हैं, बाद में जिंदगी उनके मजे लेती है. एनीवे, ज्यादा मजे मत लिया करो, वरना जिंदगी ऐसे मजे लेगी ना बेटा, दिक्कत हो जाएगी फिर. और जिंदगी मजे बहुत मजे से लेती है, क्योंकि भगवान ना करे किसी के साथ हो. द प्ले डज नॉट प्रेजेंट टिटिलेशन, लेकिन प्ले जो है वो टिटिलेशन नहीं दिखा रहा है, टिटिलेशन वो नहीं दिखा रहा है, बट शोज द विलेनस ग्रुप. ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इन अ नेगेटिव लाइट. ठीक है, दिस इज हाउ द कॉमिक इज टू बी इंटरप्रेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट. अब देखो, ये जो कॉमेडी है, जब वुमेन को चेस किया जा रहा है, लग रहा है कि कॉमेडी सीन है, एक्चुअली वो कॉमेडी सीन नहीं है, वो टिटिलेशन के लिए नहीं है, वो नेगेटिव लाइट में दिखाने के लिए. चलो आगे बढ़ते हैं. द डिटेल्स ऑफ, ये आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, आपको पता ही होगा, पुराने खासकर 80s 90s वाले में. द डिटेल्स ऑफ लाइफ वुमेन इन दिस सेट ऑफ रास्कल्स गोइंग आफ्टर, मैंने कहा था ना रास्कल्स यूज होते हैं आपके क्रिटिसिज्म में, डोंट वरी, बट नहीं करना हो तो मत करना आप. यू कैन से विलनस पीपल, इविल पीपल after lone women are so much a part of social discourse in a male dominated environment that we in the modern era too see it in a close family. अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मतलब एक अकेली औरत का के पीछे पड़ना, गंदे लोगों के द्वारा, ये तो पता ही है ना, ये समाज में उस वक्त भी होता था, अभी भी हो रहा है. It is horrifying. 20th century films and those of the 21st century are full of atrocities against women. पता ही है हमें, पुरानी फिल्मों में भी होता था, अभी भी फिल्मों में भी दिखाया जाता है. अब तो उतना नहीं दिखाते हैं उस तरह से, लेकिन खैर फिर भी दिखाया तो है, जाता ही है. देयर पर्पस इज टू टिटिलेट द ऑडियंस. वो, अब मैं क्या ही बोलूं, मतलब ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जानबूझ के, ताकि ऑडियंस को मजा आए. ठीक है, ऑडियंस उस वक्त ये नहीं देखती है कि उसके साथ क्या हो रहा है. खैर, इन सच अ मैनर दैट मेल्स इन द ऑडियंस एक्सेप्ट देम एज द नॉर्म. ठीक है, जो कि बहुत बुरी बात है कि ऐसा मानते हैं मर्द कि हाँ ये नॉर्म है, ये नॉर्मल है, जबकि नॉर्मल नहीं है वो. और ये नॉर्म का मतलब नॉर्मल होता है, शॉर्ट फॉर्म नॉर्म होता है. इन मृच्छकटिका द अकाउंट इज फोकस्ड अपॉन द सैटारिकल मैनर. किस तरह से सैटारिकल मैनर में दिखाया गया है, नहीं कटाक्ष, सटायर किया गया है. ठीक है, ताना मारा गया है. मार्क द हिडन सजेशंस ऑफ वॉयलेंस टू बी डन टू द वुमन एज सून एज शी इज कॉट. यानी कि सजेशंस दिए जा रहे हैं कि देखो, जब ये पकड़ी जाएगी तो मैं इसके साथ क्या करूंगा. ठीक है, कि मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगा, काट दूंगा, ये सब बकवास करता है वो जो हमारा संस्थानक है. इन द कॉन्टेक्स्ट द फर्स्ट इमेज इज ऑफ, एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट कॉल लग रहा है. हेलो. हाय रविकांत, ओ ओके ओके, मैं आपसे थोड़ी देर में कॉल करूं, अभी आई एम इन ऑनलाइन क्लास, आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लास. आई जस्ट नीड योर 2 मिनट्स. अभी मैं ऑनलाइन हूँ एक्चुअली, मैं 10-15-20. आई विल कॉल यू आफ्टर हाफ एन आवर. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू. हाँ, सॉरी गाइस, काफी इंपॉर्टेंट कॉल था, लग ही गया होगा आपको. चलो, इन द कॉन्टेक्स्ट द फर्स्ट इमेज जो है इज ऑफ फीमेल डियर परस्यूड बाय अ हंटर. ठीक है, कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, तो एक तरह से जो भी बोलो, तो शिकारी शिकार. ठीक है, डियर और हंटर. वी नोट दैट द पैशन इन द, देखो जो इम्पोर्टेंट
नॉर्मल है ये सब, तो जो समझने वाला है ठीक है, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होगा वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, टाइम नहीं है हमारे पास। इन द पैशन वी नोट दैट, ओके बाबा मैं सब समझा रहा हूँ, चिल। पैशन इन द मेल फॉर द फीमेल बॉडी इज एक्सप्रेस्ड हियर इन टर्म्स ऑफ बर्निंग चारकोल। अंदर आग लगी हुई है, लिटरली लिटरली तो नहीं लगी है, अंदर अंदर आग लगी है, मतलब सोच सकते हो क्या बकवास है। द यंग वुमन डूम्ड टू बियर अनटोल्ड एगोनी symbolizes the helpless populace of उज्जैनी, उज्जैनी जगह का नाम है, अवनी भी बोलते हैं, रूल्ड बाय एन इनसेंसिटिव रूलर। हमें पता ही है राजा एकदम बकवास राजा है और औरतों को दुख है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो औरत है केवल एक ये नहीं है कि केवल इसी के साथ ऐसा हो रहा है, अगर इसके साथ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बाकियों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। जैसे कृष्ण ने बोला था ना, महाभारत के गीता पाठ जब दे रहे थे, गीता सुना रहे थे अर्जुन को, तो उन्होंने कहा था कि अर्जुन अर्जुन बोलता है कि क्या मुझे गुस्सा होना चाहिए था जब वो द्रौपदी के साथ हो रहा था। तो कृष्ण ने कहा कि जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते और जो एक रानी की रक्षा नहीं कर सकते, वैसे समाज से हम क्या उम्मीद रखें। और वो बहुत गुस्सा हुए थे इस बात पे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त कृष्ण नहीं थे वहां पे। रिमेंबर, वो साड़ी उन्होंने ऊपर से, मतलब डेवी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था, डूएस एक्स मशीना हुआ था। खैर चलो यहाँ पे आते हैं। We may keep in mind too the mix of comedy and social criticism the playwright intended to exhibit. हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो कॉमेडी है और सोशल क्रिटिसिज्म है, ठीक है, समाज के ऊपर जो कटाक्ष चल रहा है, दोनों चल रहा है, कॉमेडी भी चल रही है, क्रिटिसिज्म भी चल रहा है, ठीक है, दोनों दिखा रहे हैं हमारे वो। अब हम स्पेसिफिकली संस्थानक की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट तो है ही विलन, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये जाहिर सी बात है चारुदत्त उससे तो कम ही इंपॉर्टेंट है वसंत सेना से, लेकिन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इन अ नेगेटिव लाइट ऑफ कोर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। संस्थानक जो है इज द एंटागनिस्ट ऑफ द स्टोरी, पता ही है, जस्ट एन ऑल अराउंड बैड पर्सन। प्रोटैगनिस्ट होता है हीरो, एंटागनिस्ट होता है विलन, ठीक है, ध्यान रखना। एज द ब्रदर इन लॉ ऑफ द किंग, कितनी बार बोल चुका हूं मैं ये तो, ही फील्स इज एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग, उसको लगता है सब कुछ के लिए मैं, मतलब मेरे को मिलना चाहिए, अच्छा, एंड एनीथिंग ही वांट्स व्हिच इंक्लूड्स द लव ऑफ वसंत सेना, उसको लगता है वसंत सेना का प्यार भी उसको मिल जाना चाहिए, प्यार 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 हुक्का बार, ठीक है। आई वांट यू टू ओपन योर आर्म्स टू मी, ऐसा बोलता है संस्थानक। मी संस्थानका, अ मैन, अ डिवाइन मैन, वासुदेव, दैट इज कृष्णा हिमसेल्फ, कुछ भी, ठीक है, शूद्र का एक्ट वन जो है ये। He spends the majority of the play alluding to various Indian myths, और इसकी ये सबसे बड़ी अजीब बात है कि ये डिफरेंट डिफरेंट मैथोलॉजी को यूज करके मिक्स कर देता है, सब उल्टा पुल्टा खिचड़ पिचड़ सब कुछ बोलता है। गरुड़ ने जैसे सीता को मारा था, गरुड़ जी, सीता माता, कुछ भी, अरे ये बहुत बकवास बोलता है, ठीक है, बहुत बकवास, उल्टा कुछ भी बोलता है, ठीक है, ठीक है। एंड गॉड्स, बट इन अ वे दैट मेक्स हिम कम ऑफ एज पॉम्पस एंड फुलिश रादर देन इंटेलेक्चुअल। जाहिर सी बात है आप मिक्स कर रहे हो कि गरुड़ जी ने तो मदद की थी बल्कि, है ना, और सीता माता तो जिंदा थी, मतलब वो तो बाद में जो धरती में समाई वो अलग बात है, लेकिन उनको किसी ने मारा नहीं था एज सच। तो मतलब ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी ध्यान आ गया। और ऐसे उसने बहुत सारे ऐसे फालतू की बकवास कर रहा है वो, ठीक है, सब उल्टा उल्टा खिचड़ी, रामायण महाभारत दोनों मिक्स कर दिया उसने, ठीक है। कैरेक्टर्स जो अच्छे हैं उनको बुरा बना दिया, बुरों को अच्छा बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया, कुछ भी, ठीक है, इसको कुछ पता नहीं है बेसिकली। हिज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अदर लैंग्वेजेस ऑफन लीड्स हिम टू मिसइंटरप्रेट इंसल्ट्स एज कॉम्प्लीमेंट्स एंड रिक्वायरिंग हिज सर्वेंट्स टू क्लियर थिंग्स अप फॉर हिम। जो, क्योंकि इसको भाषा का उतना ज्ञान नहीं है, तो जब इसको तारीफ, जब उसकी बुराई की जाती है तो इसको लगता है कि तारीफ हो रही है, ठीक है, लेकिन सर्वेंट्स भी इसको उतना क्लियर नहीं करते हैं, क्लियर बस डायरेक्टली बोलेंगे नहीं ना कि सर आपकी बुराई हो रही है। अब किंग जोंग उंग को अगर कोई कुछ बोल रहा हो, मोटा बोल रहा हो, थोड़ी ना उसका ट्रांसलेटर बोलेगा कि सर आपको मोटा बोल रहा है, वो बोलेगा महान, आपको शहंशाह बोल रहे हैं, शहंशाह सर, शहंशाह, है ना। तो वो मूवी याद है लारा दत्त वाली, जिसमें वो अक्षय कुमार होता है, हिंदी बोलता है, तो जो लड़की होती है अंग्रेजी, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है उसको। खैर, कैरेक्टर्स लाइक दिस been seen throughout history in many cultures and today's society may be referred to as incel. incel बेसिकली वो होते हैं जो इनवॉलेंटरी, जिनको बेसिकली एक होता है वॉलेंटरीली आप सेक्स नहीं करते हो, ठीक है, और इंसेल्स वो होते हैं जिनको सेक्स मिलता नहीं है, ठीक है, तो वो फिर वुमेन के अगेंस्ट बोलने लगते हैं। तो बेसिकली ये इंसेल का टर्म है कि जिनको वुमेन ने डिनाई कर दिया है फिजिकल प्लेजर को, या फिर एडवांसेस उनके रेसिप्रोकेट नहीं किए हैं, तो
इनवॉलंटरी होता है ये, वॉलंटरी नहीं, वॉलंटरी मतलब अपनी स्वेच्छा से। जैसे कोई लड़की मान लो किसी के पीछे पड़ी है और वो लड़का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लड़का पीछे पड़ा है, लड़की ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो वो लड़की की बुराई करेगा तो वो हो गया इंसल्ट ठीक है, तो एक तरह से ये लड़कों के लिए बुरा टर्म है। चलो, वैसे ही वो है, ये कौन है, हमारा समझने का द ग्रैंडियोस मैन विद टू मच पावर दैट वांट्स एवरीथिंग एंड वांट्स इट राइट नाउ। बच्चे की तरह भी साला कर, बच्चे की तरह भी कर रहा है इनका साला, राजा का साला ठीक है। This character usually gets what is coming to them in the end. And in this story that happens when Charudat is found innocent and Palaka has been reviled to be a false king, thus stripping him of his title and wealth. ठीक है, जो कैरेक्टर है ये, उसको दिस कैरेक्टर यूजुअली गेट्स व्हाट इज कमिंग टू देम इन द एंड। इसको जो जो मिलना चाहिए, डिजर्व करता है, वो मिल जाता है, लेकिन चारुदत्त इतना अच्छा है कि उसने माफ कर दिया। ठीक है, और पालिका जो राजा थे, इसका जो जीजा जी थे, उसको हटा दिया गया। ठीक है, फॉर्चुनेटली फॉर समस्थानिका, चारुदत्त इज रियली गुड मैन एंड डिमांड्स दैट ही बी सेट फ्री रादर देन एग्जीक्यूटिव प्रिजनर। तो समस्थानिका जो है वो बच जाता है क्योंकि चारुदत्त ने उसको माफ कर दिया। याद होगा, समस्थानिका ने चारुदत्त पे इल्जाम लगाया, चारुदत्त को मरवाना चाहता था। चारुदत्त जब निर्दोष साबित हो गया, अरक्या राजा बन जाता है। जब पलका इसके जीजाजी को हटा दिया जाता है, तो चारुदत्त, और जब ये निर्दोष साबित हो जाता है और ये दोषी करार दिया जाता है क्योंकि वसंत सेना आ जाती है लास्ट में, तो चारुदत्त चाहता तो बोलने की जरूरत भी नहीं थी, समस्थानिका को मारा ही जाता। ठीक है, बट चारुदत्त ने बोला नहीं नहीं, माफ कर दो। चलो, थीमेटिक कंसर्न्स की अगर बात करें हम, तो गॉड्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल। द टू गॉड्स ब्रह्मा एंड शिवा रिप्रेजेंट क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन। ब्रह्मा क्रिएशन, शिवा प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन भी बाद में। वो जो हमारा वो विष्णु जी बीच वाला काम करते हैं, हमें संभालने वाला। तो रिस्पेक्टिवली these see to it, if offer respect of course, that whatever well intentioned act is planned for execution will turn out successfully. अगर आपने इनको इन्वोक किया, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बहुत टाइम से बता रहा हूँ, इन्वोकेशन। ठीक है, तो अगर आपने इन्वोक किया, प्रार्थना की प्ले स्टार्ट होने से पहले, और आपका वेल इंटेंशन है, तो वो सक्सेसफुल होगा। सच अ बिगिनिंग ऑफ द प्ले, देखो प्ले बिगिनिंग, ठीक है, इन्वोकेशन that opens with an invocation is termed Nandi in the traditional sense. अब आप बोलोगे सर ये क्या है? भैया सुनो मेरी बात, सुनो मेरे वीरो आज मेरी कहानी। मैं सूफियों दा राजा नशे दे विच रानी 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 नहीं पिलांदी, तो ये रहा पानी नहीं पिलांदी। ये आंसर है आपका। नंदी पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो बोलना 2 मार्क्स 5 मार्क्स जितने का भी होगा नंदी। तो नंदी क्या है? Such a beginning of the play that opens with an invocation is termed Nandi in the traditional sense. भूलना मत, ये मत बोलना वो शिव जी वाला नंदी, वो नंदी नहीं होता है। नंदी इन्वोकेशन को बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इन्वोकेशन इक्वल टू नंदी, ठीक है, इक्वल्स टू नंदी। Also the verses set to music contain wisdom and goodness couched in philosophy. जाहिर सी बात है, जो हम पूजा होती है, आपको पता ही है, ये केवल नहीं होता है कि हाँ देवी हमारी रक्षा करना या फिर अच्छा करना, वही वो उसके अलावा मतलब उसमें फिलॉसफी होती है ना। जो संस्कृत के पूजा होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो काफी डीप होते हैं। ठीक है, चलो, कम शब्दों में बहुत बातें बोल दी जाती हैं जो कि बहुत बड़ी बातें होती हैं। खैर, जो फर्स्ट एक्ट है हमारा, ये पेक्युलर नेचर के वरिष्ठ से सराउंडेड है। कैसे? जो प्रोलोग है, जो मैंने दिखाया था, किसी ने क्वेश्चन में पूछा भी था कि सर प्रोलोग का क्या है, जबकि मैंने पूरा डिस्कशन किया था, कोई बात नहीं, फिर से कर रहा हूँ। जो नटी, जो नाटक, जो सूत्रधार है, उसके साथ देखो, सूत्रधार है नटी, तो सूत्रधार की पत्नी नटी, नटी बोलते हैं उसको, नटी। ओके, तो नाती या नती नहीं बोलते, नटी बोलते हैं। हिज वाइफ एंड को एक्टर, वो आती है। और ये दोनों है, ये काफी फेमिलियर है ऑडियंस से, ऐसा लग रहा है बहुत इन्वायरमेंट उनका ऐसा फ्रेंडली बना रखा है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं बोल रहा हूँ मैं मतलब वो फनी है, लोगों से दोस्ती कर रखे हैं एंड ऑल दैट, यू नो, बेसिकली रिलैक्स्ड माहौल में है सूत्रधार और नटी। ठीक है, विट एंड ह्यूमर यूज कर रहे हैं, और ये लाइवली एक्सचेंज होता है। आपने देखा ही था, मैंने प्रोलोग इसलिए दिखाया था। ठीक है, अब जो है उस प्रोलोग के एपिसोड को याद करो कि जब वो पति पूछता है घर में खाने में क्या है, तो पूरा डिस्क्रिप्शन देती है, फिर बाद में बोलती है कि ये तो मार्केट में है,
तो बोलता है तो मजाक कर रही हो, तो नहीं मैंने व्रत रखा है, तो किस लिए? अच्छे पतिदेव के लिए। तो अच्छा पतिदेव तो हुई मैं, तो नहीं अगले जन्म के लिए। अच्छा मजाक, याद आया कुछ? ठीक है चलो। सूत्रधार और नटी, ठीक है, ये क्लास डिफरेंसेस के बारे में बताते हैं जो एंशिएंट पीरियड में था। क्लास कैसे? उनके घर में खाना नहीं था, ये क्लास डिफरेंस समझ आ गया। कन्वेंशन, सूत्रधार जो है वो काफी अकम्प्लिश्ड है आर्ट्स में, हायर लर्निंग में, ठीक है। ही वुड डायलॉग विद स्कॉलर्स ऑफ द टाइम्स, आर्टिस्ट को भी ट्रेन करता है, ठीक है। ही इज अ टीचर, ही इज अ गाइड, एंड सोसाइटी में उसकी इज्जत है अपर सेक्शंस में। और उसके पास लिंग्विस्टिक सुपीरियरिटी, यानी वो संस्कृत में बोलता है, ठीक है। और सूत्रधार जो है संस्कृत में बोलता है, बट ही शिफ्ट्स टू प्राकृत लॉन्ग, जब वो अपनी पत्नी नटी से बात करता है। अपनी पति से वो नटी से, पत्नी नटी से प्राकृत में बात करता है, लोगों से संस्कृत में बात करता है। क्योंकि नटी जो है समाज के हिसाब से पैट्रियार्कल सोसाइटी में इंफीरियर मानी जाती है सोशल हायरार्की में, ठीक है। फॉर बीइंग अ नॉन एंटिटी इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, क्योंकि उस वक्त औरतों को पढ़ने दिया ही नहीं जाता था, तो इंफीरियर की तो बात क्या है, मतलब आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो किसी को कुछ, और फिर बाद में बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ आता नहीं। अरे आएगा कैसे जब उसको तुमने पढ़ने ही नहीं दिया, ठीक है। ऑल्सो शी इज अ वुमन, पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब एक तो समाज मना करता है फिर बोलता है कि तुम्हें आता नहीं है। मतलब आप अलाउ करो तब ना आए तो बात अलग है, उसको मौका ही नहीं दे रहे हो। और आजकल देखो औरतें कितनी कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, सीबीएसई रिजल्ट हो चाहे साइंस हो, कुछ भी हो, हम मर्दों से बहुत आगे हैं, मतलब किसी से भी। द प्ले मेक्स अ डेफ्ट यूज ऑफ द शिफ्ट इन लैंग्वेज, ये ठीक है। वीकर और पावरफुल सेक्शन लैंग्वेज के थ्रू दिखाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये हो गया ना ये, हाँ हो गया। सूत्रधार और नटी जो है टोन दिखाते हैं कि कन्वर्सेशन कैसा है, जोवियल है, मूड हंसी वाला, अथॉरिटेटिव भी है कभी कभी सूत्रधार का। नटी जो है वो जानती है कि उसको कॉन्शियस अपनी उसकी स्टेशन लाइफ में क्या है, मतलब वो अपने पति देव से छोटे लेवल पर है, ठीक है। इसलिए लेकिन उसका माइंड बहुत ही शार्प है, वो जानती है कि कब बोलना है और कब चुप हो जाना है, कब बोलना है जी 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 जी। तो ठीक है समझ आ गया। सूत्रधार जो है वो माइट्री स्टांस लेता है, देखा ही हो मैंने, इसलिए वो प्रोलोग दिखाया था। अब समझ आ रहा है। किसी किसी ने बोला कि ये प्रोलोग की क्या जरूरत है, किसी ने बोला कि प्रोलोग की जरूरत है सर बताइए। आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो, चिंता मत करो, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। अब याद करो, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी सारी क्लासेस अगर करोगे तभी कनेक्ट कर पाओगे चीजों को, क्योंकि मैं कनेक्ट करवाता रहता हूँ। अभी देखो पिछली क्लास का जो हुआ था वीडियो, मैं इस क्लास से कनेक्ट करवा रहा हूँ ना, ठीक है। जो रेगुलर है वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, अब जो नहीं है तो मैं क्या ही बोलूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो करना है मैं तो कर ही रहा हूँ, है ना। तुम्हें सुनना है वो भी नहीं कर पा रहे हो, अब मैं और उसमें क्या करूँ, भगवान थोड़ी ना आएंगे तुम्हारे पास, मतलब भगवान आ जाए तो अच्छी बात है, सबके पास आना चाहिए भगवान। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी सर। माइटियर स्टैंड लेता है, ओके। फिर वो अपनी पत्नी को शांत भी करवा देता है, ठीक है। नटी जो है जब देखती है कि पति थोड़े गुस्से हो गए तो फिर शांत हो जाती है एंड ऑल दैट, ठीक है। द क्वेश्चन इज हु कम्स आउट स्ट्रॉन्गर एट द एंड ऑफ इट ऑल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब समझने के लिए, क्वेश्चन में नहीं आएगा ये, लेकिन आंसर में लिख सकते हो। द आंसर इज अ क्लियर अफर्मेशन ऑफ नटी एज द मोर पावरफुल कम्युनिकेटर ऑफ द टू, यानी पति देव से भले झुक रही है, लेकिन हमें पता है कि अफर्मेशन जो है, एसर्टिवनेस किसका है, इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स वो किसका है, नटी का। नटी कौन है? पत्नी, पत्नी देव, पत्नी देवी, ओके। पति देव होते हैं ना, तो वैसे ही पत्नी देवी। व्हाट टाइप ऑफ प्लेस, अब हाँ मैं ये आपको कुछ दिखा रहा हूँ, कुछ सैंपल क्वेश्चंस, ठीक है। तो सैंपल क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, क्योंकि आंसर्स तो आपको समझ में आ चुके होंगे, वरना नहीं तो सोचिएगा प्लीज। और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है या फोटो खींचना है प्लीज डू दैट, क्योंकि ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये कह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, फालतू में अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम है नहीं। व्हाट टाइप ऑफ प्लेस मृच्छकटिका, आंसर पता होना चाहिए, प्रकरणा, ठीक है। और फिर एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट सेंटिमेंट ऑफ द प्ले मृच्छकटिका, ठीक है। अब मेनली आपके लास्ट में मैं आंसर दूंगा इसका, ठीक है, ध्यान रखना, अभी दूंगा मैं। व्हाट टाइप ऑफ हीरो इज चारुदत्त, पूरा कैरेक्टराइजेशन डाल देना। हाउ डज वसंत सेना अरेंज हर चांसेस फॉर रिविजिट टू चारुदत्त हाउस, जब वो घर में छुपने जाती है स्टार्टिंग वाले एपिसोड में, फर्स्ट लेक्चर में जो बताया था मैंने, सेकंड में भी बताया था, तो जवल किट रख देती है, ठीक है। तब हाउ डज मैत्री, और सेकंड इंसिडेंट भी वही है, मतलब वो सेकंड इंसिडेंट भी मिलने के लिए बोल देती है मैत्रेयी से। हाउ डज मैत्रेयी डिफाइन वसंत सेना इन मृच्छकटिका, ठीक है। मैत्रेयी ने बहुत अलग तरीके से डिफाइन किया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका बहुत ही विटी है, ये तारीफ भी करता है और कटाक्ष भी करता है। ब्रीफली कमेंट
ऑन द सिग्निफिकेंस, और ये इसका पेट्रियार्कल माइंडसेट दिखाता है, मैत्री का, ध्यान में रखना ये, ठीक है। तो उतने अच्छे तरह से ये प्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट टू चारुदत्त। ब्रीफली कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ अरक्या इन द प्ले। अरक्या तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसने तो सत्ता ही पलट दिया पूरा, ठीक है। और ये बैकग्राउंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा है कि रिबेलियन हो रहा है समाज में, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों के सफरिंग्स को एंड ऑल दैट, ठीक है। उनका एक तरह से हीरो है। और भी बहुत कुछ जो मैं बता चुका हूँ। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल रसा ऑफ मृच्छकटिका, ये भी बताऊंगा मैं, एंड मेंशन द कॉरस्पॉन्डिंग भाव, ठीक है। व्हाट इज नंदी, अभी बताया था, बोल्ड किया था सामने। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ शूद्रकास प्ले मरीचिकटिका, याद होगा चारुदत्त, मैंने बताया था ये भी कि 4 लिए हैं उसने एक्ट्स, और बाकी अपने से ऐड किए हैं। हैमलेट के कंपैरिजन किया था मैंने, याद होगा, शेक्सपियर से। व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले मृच्छकटिका, किताब बेटा अगर नहीं पढ़ा है तो